7,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जैसे ही 5 राफेल अंबाला बेस पर गरजते हुए उतरे, ऐसा लगा कि तूफानी रफ्तार वाले फाइटर जेट ने मां भारती के कदमों को चूम लिया है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति में जोश की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट कर लड़ाकू विमान का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राफेल का आगमन नए युग की शुरुआत है। फ्रांस से पहुंचे 5 राफेल बुधवार दोपहर करीब 3:15 पर अंबाला एयरबेस पर उतरे। इससे पूर्व कुछ देर तक आसमान पर गरजते हुए उड़ान भरी और फिर एयरबेस पर लैंडिंग की। 5 राफेल एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक उतरे। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। अंबाला एयरबेस पर 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन राफेल की पहली स्क्वाड्रन है। 22 साल बाद भारत को 5 नए फाइटर प्लेन मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे। एटमी हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला ये विमान दुनिया में अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। इन विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश को आस पड़ोस के प्रतिद्वंदियों की हवाई युद्ध क्षमता पर बढ़त हासिल हो गई है। निर्विवाद ट्रैक रिकॉर्ड वाले इन राफेल विमानों को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। ये पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 विमान से 2 कदम आगे है। हालांकि चीन के J-20 लड़ाकू विमान के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई विशेषज्ञ राफेल को J-20 के टक्कर का मान रहे हैं। राफेल की 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसे अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में ज्यादा मारक बना देती है। राफेल के हैमर मिसाइल से लैस होने से भारत को खासी बढ़त मिल गई है। 70 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में माहिर ये मिसाइल किसी भी बंकर को पल भर में नष्ट कर सकती है। हैमर मिसाइल किट में 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो और यहाँ तक कि 1000 किलो तक के बमों को फिट किया जा सकता है। पांच विमानों में सबसे पहले विमान को वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने लैंड करवाया। पीछे पीछे 4 अन्य राफेल भी उतरे। इस मौके पर राफेल को लाने वाले पायलटों के परिवार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल विमानों की पहली खेप के भारत पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि देश की रक्षा के समान न कोई पुण्य है, न कोई व्रत और न ही कोई यज्ञ है। संस्कृत में किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नयुच नयुचा, नभा स्पृशम दीप्तम स्वागतम। ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री ने अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल विमानों के उतरने का वीडियो भी साझा किया है। कांग्रेस ने राफेल विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि हर देशभक्त को यह पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकों को बधाई। आज हर देशभक्त यह जरूर पूछे कि 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए में क्यों मिला। 126 राफेल की बजाय 36 राफेल ही क्यों? मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।